राम राम। इस संसार में भगवान को अगर आप भाव से बुलाएंगे, आपको उनके मंत्र पढ़ने आते हैं या नहीं आते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल अगर आपका भाव शुद्ध है तो भगवान स्वयं पधार जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, बचपन में उसकी मां का देहांत हो गया। वो अपने पिता और 4 बड़े भाई और भाभीियों के साथ घर पर रहता था। वो 13-14 वर्ष का बालक एक घर में एक समय में 2.5 सेर आटा खा जाता था। उसको इतनी भूख लगती थी। सब घर वाले, गांव वाले उसको अढ़ैया कहकर बुलाते थे। जिस भाभी की ड्यूटी लगती खाना बनाने की, उसको बहुत मुश्किल होती, क्योंकि सबसे पहले 2.5 सेर आटे की रोटी उसकी बनाओ, फिर परिवार की बनाओ। सभी भाभियां उससे दुखी हो गई और रोज भाइयों से शिकायत करने लगी कि इसको घर से बाहर निकालो, इसका खाना हमसे बिल्कुल नहीं बनेगा। अब वो बालक पिता के पास आया, पिता से बोला, आप देखिए, बड़े भाई भाभियां मुझे घर से निकालना चाहते हैं और बोलते हैं कि तुम यहां से जाओ। पिता ने कहा, मैं स्वयं उनका दिया हुआ खाता हूं, मैं बेटा तुमको कहां से पालूं। वो तुम्हें अगर घर से निकालना चाहते हैं तो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। वो बालक घर से निकल चला। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। दोपहर का समय हो गया था। उसको भूख लगाई और वो नदी किनारे पानी पीने के लिए झुका और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वहां से एक साधु अपने शिष्यों के साथ निकल रहे थे। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक बालक नदी किनारे गिरा हुआ है। गुरुदेव ने कहा, जाकर उसकी जांच करो, क्या हुआ है उसको। उनके शिष्यों ने तुरंत उनकी जांच की और बताया, गुरुदेव, ये मूर्छित है। गुरुदेव ने कहा, इसके चेहरे पर थोड़ा जल डालो। जैसे ही जल डाला, वो बच्चा सचेत हुआ। उठते ही बोला, मुझे खाना दे दो, मुझे रोटी दे दो। गुरुदेव जी ने कहा, आप हमारे साथ चलो, आपको हमारे आश्रम में प्रत्येक वस्तु मिलेगी। मार्ग में उस बच्चे ने गुरुदेव को अपनी सारी स्थिति बता दी कि कैसे मैं एक समय 2.5 सेर आटा खाता हूं। गुरुदेव ने कहा, हमारे वहां आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप जितना भी आटा खाना चाहते हो वो खा सकते हो। क्या काम करते थे घर पर? उस बालक ने कहा, घर पर मैं गायों भैंसों की सेवा करता था। तो गुरुदेव ने कहा, यहां भी आश्रम में तुम्हें गायों की ही सेवा करनी है और तुम भोजन की चिंता मत करना। आज से तुम्हारा नाम मैंने सेवादास रख दिया। अब वो सेवादास बहुत प्रसन्न था, गायों की सेवा करने लगा। उसको 2.5 सेर आटा खाने को मिलता, वो इतना प्रसन्न होता कि इससे बढ़िया तो कोई जगह ही नहीं। उस बालक को 8-10 दिन हुए। वो अपनी थाली उठाकर आश्रम की रसोई में गया। उसने देखा, आज तो चूल्हा नहीं जला। उसने रसोइये से पूछा, क्या बात, आज चूल्हा क्यों नहीं जलाया? रसोइये ने उत्तर दिया, आज एकादशी है, आज आश्रम में अन्न नहीं बनेगा। तो सेवादास ने कहा, यह बात तो गुरुजी ने मुझे पहले बताई नहीं कि अन्न नहीं बनेगा। महीने में कितनी बार ऐसा रहता है? तो रसोइये ने बताया कि महीने में 2 एकादशी आती हैं और एकादशी वाले दिन यहां भोजन नहीं बनता। तो सेवादास बोला, अगर भोजन नहीं करूंगा मैं तो भूखा मर जाऊंगा। रसोइये ने कहा, आप जाके गुरुदेव से बात कीजिए, मुझसे मत कीजिए। वो गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने ये नहीं बताया था कि ये एकादशी भी आती है जिस दिन अन्न नहीं बनेगा और भूखा रहना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, मुझे थोड़े पैसे दीजिए, मैं शहर जाकर भोजन करके आता हूं। गुरुदेव ने कहा, इस जंगल में हम रहते हैं, तुम शहर से आना जाना करोगे, रात्रि हो जाएगी, ऐसा मत करो। तुम यहां से अपने आटा, दाल, चावल, सब्जी जो ले जाना चाहते हो आश्रम से ले जाओ,
लेकिन आश्रम के बाहर जाके बना लोगे? सेवादास ने कहा, हाँ जी, कच्ची पक्की बना लूंगा। तो गुरुदेव ने कहा, जब सारा सामान लेकर जाना तो मुझसे मिलकर जाना। सेवादास ने कहा, बिल्कुल ठीक गुरुजी। अब रसोइये से उन्होंने सारा सामान लिया और गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव ने एक थाली दी, एक कपड़ा दिया कि ये ले जाओ, जब भोजन बन जाए उस थाली से इस कपड़े को ढक देना और ठाकुर जी को बोलना कि हे ठाकुर आके भोग लगाओ। तो सेवादास बोला, ये ठाकुर कौन है? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा ये नियम होता है कि हम कोई भी प्रसाद पाते हैं उससे पहले भगवान को, ठाकुर को भोग लगाते हैं। वो बालक चल पड़ा, जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी की, अग्नि जलाई, साग सब्जी रखी, 2.5 सेर आटे को गूंदा और रोटी बनाने लगा। रोटी बन गई, उसने थाली में परोसी, ऊपर कपड़ा डाला और बोला, हे गुरु के ठाकुर आके भोग लगाओ। बार बार एक ही बात बोल रहा, हे गुरु के ठाकुर आके भोग लगाओ। इतने में प्रभु श्री राम प्रकट हुए, उसकी थाली से कपड़ा हटाया और उसकी रोटी खाना शुरू हो गए। बच्चे ने जब आंख खोली तो बोला, तुम कौन हो? तो राम जी ने कहा, मैं तुम्हारे गुरु का ठाकुर हूं, तुमने मुझे बुलाया, मैं इसलिए चला आया। तो सेवादास बोला, मेरे गुरु ने तो ये कहा ही नहीं कि कोई ठाकुर आएगा, उसने तो केवल कहा था कि नियम होता है। राम जी ने उसको बातों में लगाए रखा और पूरी 2.5 सेर की रोटी राम जी खा गए, केवल एक निवाला छोड़ दिया और सेवादास को बोला, लो ये निवाला खा लो। सेवादास ने कहा, ये भी तुम खाओ, मैं सोचूंगा आज मेरी भी एकादशी हो गई। राम जी चले गए। 15 दिन बाद अगली एकादशी आई। उसने रसोइयों को बोला, आटा देना 5 सेर, 2.5 सेर गुरु का ठाकुर भी खाता है। रसोइये ने चुपचाप 5 सेर आटा दे दिया। अगली बार फिर वही नियम बना, फिर भोजन बनाया, फिर थाली परोसी। तो जैसे ही राम जी चलने लगे, मां सीता ने कहा, पिछली एकादशी पे आप कहां चले गए थे? इस एकादशी पे फिर तैयारी कर रहे हो? राम जी ने कहा, एक भक्त ने भोजन पर बुलाया था, वहीं गया था। तो सीता जी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। इस बार जैसे ही उसने भगवान को कहा, हे गुरु के ठाकुर आकर भोग लगाओ, साथ में सीता जी थी। वो 5 सेर आटे की रोटियां वो दोनों खा गए। उसके लिए फिर एक निवाला बचा। उसने फिर वही कहा कि ये भी तुम खा लो, मैं सोचूंगा मेरी एकादशी हो गई। तीसरी एकादशी को भी ऐसा हुआ। लक्ष्मण जी आ गए, वो 7.5 सेर आटे की रोटी बनाता रहा। उसके बाद वो पूरा आटा खत्म हो गया, उसके लिए फिर एक निवाला बचा। जब चौथी एकादशी आई, उसने गुरु से जाकर कहा कि मुझे 10 सेर आटा दो, क्योंकि तुम्हारे ठाकुर भी खाते हैं। गुरुदेव ने सोचा मन ही मन, ये तो नहीं कि ये आटा बेचता है, 10 सेर आटा कोई एक आदमी कैसे खा सकता है। लेकिन गुरुदेव ने रसोइये को कहा, दे दो इसको। 10 सेर आटा उसको दिया गया। उस सेवादास ने सोचा, अगर मैं 10 सेर आटे की रोटी बनाऊंगा तो मुझे तो शाम यहीं हो जाएगी, आज उल्टा काम करता हूं। उसने सारा कच्चा सामान रखा थाली में और थाली ऊपर कपड़े से ढक दी और आवाज लगाई, हे गुरु के ठाकुर आकर भोग लगाओ। इस बार प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी भी पधारे थे। जैसे उन्होंने वस्त्र हटाया तो राम जी बोले, क्या बात, आज भोजन बनाया नहीं? बच्चे ने आंख खोल दी और बोला, अच्छा हुआ कि मैंने नहीं बनाया, जिसको आज साथ लाए हो वो 10 सेर तो अकेला खाने वाला लग रहा है। 3 एकादशी से मुझे भूखा मार रहे हो। आज मेरे कहने से एक काम करो, आज तुम्हारी ठकुराइन बनाए, सबसे पहले मुझे 2.5 सेर खिलाए, उसके बाद जो बचे तुम चारों खाना। राम जी ने कहा, तेरी बात ठीक है। सीता जी को कहा, सीता आप रसोई बनाइए, लक्ष्मण आप लकड़ी लाइए, हनुमान जी आप जल लाइए। अब रसोई की व्यवस्था आरंभ हुई। सीता मां तो अन्नपूर्णा थी, रसोई बन गई। अब राम जी ने कहा कि मैं अपने ठाकुर को भोग लगा लूं। वो बालक बोला कि आपके ऊपर भी कोई और ठाकुर है? राम जी ने कहा, हां, मैं अपने ठाकुर को भोग लगाना चाहता हूं।
बालक ने कहा आप जो मर्जी करो, जिस ठाकुर को बुलाओ, जिसको भोग लगाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, पहले 2.5 सेर मैं खाऊंगा, उसके बाद जो बचेगा तुम सब खाओगे। राम जी मुस्कुरा दिए। अब राम जी ने अपने इष्ट भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव ने सोचा, आहा, आज तो मां सीता ने रसोई बनाई है, अपने 10,000 गणों के साथ उस वन प्रदेश में आ गए। ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, इंद्र के साथ इंद्राणी, सारे देवता वहां उपस्थित हो गए कि आज मां सीता की रसोई बनी है, आज आनंद आ जाएगा। पंक्तियां बना दी गई, भोजन वितरण आरंभ हो गया। वो बालक एक थाली लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठा है। बढ़ते 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 उस बालक के पास फिर एक निवाला आया। जैसे निवाला उसकी थाली में रखा, उसने थाली उठाकर फेंक दी। हे गुरु के ठाकुर, तुम झूठे हो, तुमने कहा था पहले तेरे को 2.5 सेर खिलाएंगे, उसके बाद बाकियों में बटेगा, लेकिन तुमने अपने वचन का पालन नहीं किया। तब राम जी ने बड़े प्रेम से कहा, मैंने 3 एकादशी तुझे भूखा रखा, क्योंकि वो तीनों मोक्षदायिनी एकादशी थी। आज मेरे कहने से तू ये एक निवाला प्रसाद स्वरूप खा ले। तो उस बालक ने जो उत्तर दिया, उससे देवताओं की आंखें भी नम हो गई। उस बालक ने कहा, बचपन से आज तक मैंने मां की गोद में बैठकर कभी भोजन नहीं किया। एक बार अपनी ठाकुराइन को कहो कि मुझे अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराए। राम जी ने सीता जी को आदेश दिया कि हे सीते, इस बालक को अपनी गोद में बिठाओ और इसको भोजन कराओ। सीता मां की गोद में वो बालक बैठा। कितना भाग्यशाली बालक, जिसको सीता मां ने एक ही निवाला दिया। और उसके बाद वो बालक बोला, बस मां, आज मेरा पेट पहली बार पूर्ण रूप से भर गया है। फिर वो बालक बोला, हे गुरु के ठाकुर और उसके ठाकुर, आपको मेरी शपथ, यहीं पे रुकना, मैं अपने गुरु को लेकर आऊंगा, क्योंकि गुरु ये सोचता है कि मैं आटा लाता हूं तो बेचता हूं। वो भागकर आश्रम में गया, गुरु की बाजू पकड़ कर लाया, गुरु को दिखाया। जब गुरु ने देखा, राम जी के चरण बाद में छुए, पहले सेवा दास के चरणों में गिरे। कहते हैं, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन मैं भगवान को कभी पा नहीं सका, कभी दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुमने सच्चे भाव से बुलाया तो कितने देवी देवता एकत्र हुए। इसलिए इस संसार में आप अगर सच्चे भाव से, प्रेम से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। उसके बाद गुरु ने कहा कि चलो अब हमारे आश्रम को पवित्र करो। राम जी ने कहा, अब आपके आश्रम में नहीं, ये हमारे साथ साकेत धाम को जाएगा। राम जी के साथ सेवादास साकेत धाम को चला गया और अपने जीवन को धन्य कर गया। आप भी अपने जीवन को धन्य कीजिए और प्रेम से बोलिए, राम राम, जय श्री राम।